हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, इम्टा टेक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स मिलियंस में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 985। पिछला क्वार्टर में था 780 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 691। साल दर साल तो कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और पिछला तिमाही के मुकाबले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो रेवेन्यू बढ़कर ही आया है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो इम्टा टेक का इस बार का टोटल इनकम होगा 1010। पिछला क्वार्टर में था 792 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 697। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम में काफ़ी अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का इनकम बढ़कर ही आया है। चलिए, अच्छा बात है, इनकम तो कंपनी का बहुत बढ़िया हुआ है। अब थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस के ऊपर नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है। आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 771। पिछला क्वार्टर में था 605 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 445। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का खर्चा काफ़ी बढ़ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और पिछला क्वार्टर के मुकाबले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो हल्का सा बढ़त देखने को मिल रहा है कंपनी का खर्चे में। ठीक है, इनकम बढ़ता है तो कंपनी का खर्चा भी बढ़ता है, नॉर्मल बात है। लेकिन दिक्कत तब हो जाता है जब खर्चा हद से ज्यादा बढ़ जाए। प्रॉफिट निकालने के लिए तो इनकम में से एक्सपेंस को हटाना पड़ेगा और एक्सपेंस ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। बस यही एक समस्या हो जाता है, इसलिए एक्सपेंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये देखिए, पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट घटते हुए दिख रहा है। हल्का सा घटा है लेकिन घटा जरूर है। ऐसा क्यों हुआ? खर्चा ज्यादा हो जाने की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछला साल खर्चा था 445, इस साल हो गया 771। खैर, ये मेन प्रॉफिट नहीं है, इसको अभी आप रॉ प्रॉफिट कह सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि इसमें अभी टैक्स का एडजस्टमेंट होना बाकी है। टैक्स का एडजस्टमेंट होने के बाद ही कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार का निकलेगा और नेट प्रॉफिट को ही अल्टीमेटली कंसीडर किया जाता है और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। 198 इम्टा टेक का इस बार का नेट प्रॉफिट। पिछला क्वार्टर में था 133 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 180। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। चलिए, अच्छा बात है, भले ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया हो लेकिन नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली सुधर गया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे देखिए, इस बार टैक्स थोड़ा कम लगा है। पिछला बार 72 लगा था और इस बार 40 लगा है। टैक्स भी तो एक प्रकार का एक्सपेंस ही होता है, तो टैक्स एक्सपेंस कम हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट सुधर गया। अब यहाँ पे देखिए, ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 6.44। पिछला क्वार्टर में था 4.32 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 6.65। पिछला साल के मुकाबले हल्का सा ईपीएस घटा है और पिछला तिमाही के मुकाबले ईपीएस में बढ़त देखने को मिल रहा है। देखिए, इम्टा टेक एक बढ़िया कंपनी है और इस बार इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक रहा। जिनके पास ये शेयर है उनको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, कंपनी ट्रस्टेबल है। तो फिर दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।